यार मैंने ट्रिगोनोमेट्री पूरा कर लिया है। और अच्छा ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री पूरा कर लिया भाई। एक बात बताओ, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? यार पता है मैंने एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 भी कंप्लीट होने वाला है। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री वही जिसमें साइन कॉस टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा ये सब पढ़ते हैं ना, उसी को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। होप आप सभी का आंसर भी यही होगा। अभी कंप्लीट चैप्टर होने वाला होगा, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री की डेफिनेशन भी नहीं पता। बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी टॉपिक को अभी कर रहे हैं। यस और नो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। सभी लोग यही कर रहे हो ट्रिगोनोमेट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री? समझते हैं ध्यान से। ट्रिगोनोमेट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री? ट्राई मींस फ्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राई? ट्राई मींस फ्री, राइट? एंड गोनो मींस angles. Metry means measurement. It means measurement of three angles is called trigonometry. तीन एंगल्स को मेजर्स करते हैं, उसी को हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, समझ में आ गया सर? ट्रिगोनोमेट्री इज टोटली बेस्ड ऑन कौन से ट्राइंगल पे बेस्ड है? बताओ 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 बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। ट्रिगोनोमेट्री इज टोटली बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूं। आज मैं सिर्फ एक टॉपिक को कवर करने वाला हूं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30, sin 30 1/2 1/4 √3/2 याद नहीं आ रहा, पता नहीं, भूल गया सर, भूल गया मैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30? सर 1/√2 √3, यही हो रहा है ना, यही प्रॉब्लम हो रही है ना। जैसे ही आपसे सडनली मैं पूछ लूं या आपसे टीचर्स पूछ लें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन tan 30 tan 60 cos 60, प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। 8.2 एक्सरसाइज करने में इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, बार बार पेज पलटते हैं, वैल्यूज को देखते हैं और फिर आंसर्स लिखते हैं। फिर sin 30 की वैल्यू देखी, टिप मारा, टीचर को पता नहीं चल रहा है, टीचर अपना काम कर रहे हैं और उन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए 4 बार पेज को पलटा, पीछे फटाफट वैल्यूज देखी, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? तो ऐसा नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में। ऐसा कब तक चलेगा? बोर्ड एग्जाम देने वाले हो 10th क्लास, बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं चलने वाला है। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू को लर्न करना बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। 2 मिनट में सारी वैल्यूज आपको लर्न होने वाली आज, ओनली इन 2 मिनट्स। बने रहना, पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो चैनल को। देखना ध्यान से, ओनली 2 मिनट्स में सारी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू याद होने वाली है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हैव रिटन, लिख लिया। अब देखिए ध्यान से, यहां पे आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लिखेंगे, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। sin का उल्टा क्या होता है? रोहन सोहन गोलू मोलू क्या होता है? cosec थीटा, पढ़ा होगा। cos का उल्टा sec थीटा, tan का उल्टा cot थीटा। इज इट क्लियर? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सर करना क्या है, कैसे वैल्यूज को हम बिना लर्न किए हमें हमेशा के लिए याद हो जाए? सर क्या मेथड है ऐसा, बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 इन्हीं की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो क्या करना है हमें? करना ये है, वी हैव टू टेक द वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4। वैल्यूज आपने ले ली। अब क्या करेंगे? डिवाइड ऑल दीज वैल्यूज बाय 4। कितने से डिवाइड करना है सारी वैल्यूज को? 4 से। ठीक है सर, डिवाइड कर दिया। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब क्या करें सर? फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दीज नंबर्स। सभी का क्या करो? स्क्वायर रूट निकाल दो। ठीक है सर, स्क्वायर रूट भी निकाल देते हैं। 0/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0 होगा। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1/2 होगा। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना। 2/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 1 2 2 2 4, इट विल बी 1/√2। यस और नो?
1 आपका बाहर आ जाएगा बेटा, और 2 का जो स्क्वायर रूट है वो √2 ही होगा, राइट। नाउ 3/4 का स्क्वायर रूट निकालें तो 3 का तो स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, इट विल बी √3, एंड 4 का स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, दैट्स व्हाई इट इज √3/2। नाउ 4/4 इज व्हाट, 1, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, इट इज 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। सो वी हैव द वैल्यूज ऑफ sin 0 is 0, sin 30 is 1/2, sin 45 is 1/√2, sin 60 is √3/2, sin 90 is 1। Is it clear? समझ में आया? कुछ नहीं करना है, 0 1 2 3 4 4 नंबर लेने हैं और 5 नंबर्स लेने हैं, या टू टेक 5 नंबर्स 1 2 3 4 5, और इन सभी नंबर्स को किससे डिवाइड करना है बेटा, 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। हमेशा के लिए याद हो गया ना, कुछ नहीं करना है, 0 1 2 3 4 लेना है और उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देना है बाय डिवाइडिंग 4। क्लियर है? जो भी नंबर्स आएगा वही आपकी साइन की वैल्यूज होंगी, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 80। ठीक है सर, साइन का निकाल दिया, कॉस का कैसे निकालेंगे? भाई कॉस का पूरा रिवर्स कर दो ना। क्या कर दो, क्या कर दो, रिवर्स कर दो। इसका मतलब जो वैल्यू साइन 90 में है वो आपकी कॉस 0 में हो जाएगी, जो 60 में है 30 में आ जाएगी, जो 45 में 45 में ही रहेगी, राइट। और इसी तरीके से पूरी वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी। देखते हैं क्या होगा। cos 0 क्या हो जाएगा हमारा, गेस करो गेस करो। वो 90 से नकल मार लो, यहां पर लिख दो, क्या लिखना है, 1। cos 30 क्या हो जाएगा, नकल मार लो, √3/2। cos 45 क्या होगा, इट विल बी रिमेन सेम, 1/√2 ही होगा ना। अब cos 60 क्या होगा, 1/2। cos 90 क्या होगा, इट विल बी 0। रिवर्स हो गई सारी वैल्यूज, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए tan थीटा, tan थीटा का क्या करें। tan थीटा में सिर्फ 2 वैल्यूज हैं, एक है आपका 30 60, 30 में 1/√3, 60 में √3, 30 में 1/√3, 60 में √3। 45 तो पता ही है ना, 1 होता है, सबको याद रहता है। tan 45 कुछ याद हो ना हो, पूरे साल में tan 45 की वैल्यू तो याद हो ही जाती है। tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1। 30 कितना है, 1/√3। अच्छा, उसका उल्टा 60 हो जाता है, tan 30 1/√3, tan 60 √3। ठीक है, तो tan 30 हो गया हमारा 1/√3 और tan 60 हो गया √3, और 45 हमें याद ही रहता है पूरे साल, 1। अब हम आते हैं tan 0 पे। 0 क्या होगा हमारा, 0 होगा, और tan 90 क्या होगा, नॉट डिफाइन। अब इस नॉट डिफाइन को थोड़ा सा ना ध्यान से समझना, यहां नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइंड है, आगे भी cosec 0 में अब क्या होगा, नॉट डिफाइंड। देखना ऑल्टरनेट चलेगा, कैसे चलेगा ये ऑल्टरनेट। सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, अगर tan 90 नॉट डिफाइंड है तो cosec 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, sec अब क्या होगा, नॉट डिफाइंड, यहां था यहां आ गया, अब कहां आ जाएगा, लास्ट में, फिर कहां आ जाएगा, शुरू में। फिर से समझते हैं, tan थीटा की लास्ट वैल्यू नॉट डिफाइंड है, क्लियर। अब हम अगर cosec की बात करें तो इसकी फर्स्ट देखो, लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट, इसका मतलब sec की जो लास्ट वैल्यू है इट विल बी नॉट डिफाइंड, एंड cot की जो फर्स्ट वैल्यू है इट विल बी नॉट डिफाइंड। क्लियर है? नॉट डिफाइंड में बहुत दिक्कत होती है, याद ही नहीं हो पाता पूरे साल कि यार sec 90 की वैल्यू क्या होगी, राइट। प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो मैंने आपको बता दिया ऑल्टरनेट चलना है। 10 की लास्ट वैल्यू नॉट डिफाइंड, तो फिर फर्स्ट नॉट डिफाइंड, cosec की फर्स्ट वैल्यू नॉट डिफाइंड, फिर sec की लास्ट, फिर इसकी फर्स्ट। अब हम बात करते हैं cosec की। अगर हमें फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू याद हो गई, साइन की वैल्यू याद हो गई, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा की वैल्यू हम वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम लर्न ही करें। जैसे मैंने बताया कि sin 30 1/√3, ऐसा नहीं है। आप sin थीटा अपॉन cos थीटा अगर करेंगे तो भी आपकी जो वैल्यूज आएगी क्या आएगी, 1/√3। सर एक बार बता दो, समझ में नहीं आया बेटा। जब sin 30 की वैल्यू याद हो गई, sin थीटा की सारी वैल्यूज याद हो गई, cos थीटा की सारी वैल्यूज याद हो गई, तो tan थीटा की वैल्यूज
tan थीटा इज द रेशियो ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। तो अगर मैं एक वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाता हूँ आपको, देखना ध्यान से। सपोज आई हैव sin 30 is equal to 1/2 and cos 30 is equal to √3/2. Now I have to find out the value of tan theta. tan theta बराबर हो जाएगा tan 30 सपोज, तो tan 30 is equal to sin 30 upon cos 30. What is the sin 30? It is 1/2 and what is cos 30? It is √3/2. Now मैं क्या करूँगा, 1/2 ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, नीचे आ जाएगा √3, 2 गेट कैंसिल्ड, बचा क्या 1/√3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30? इट इज 1/√3। आई होप समझ में आया होगा। फिर से समझते हैं। sin 30 की वैल्यू 1/2 थी, cos 30 √3/2 था, tan 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो sin 30 अपॉन cos 30 1/2 अपॉन √3/2। ये उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3, tan 30 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप tan 45, tan 60 फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? समझ में आया? एनी डाउट? अब देखिए ध्यान से, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिर्फ sin थीटा की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू अपने आप फाइंड आउट हो जाएगी। क्योंकि sin थीटा की वैल्यूज मैंने आपको बता दी कि 0 1 2 3 4 लो, आप 4 से डिवाइड करो, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, sin थीटा की सारी वैल्यू हो जाएगी। उसका उल्टा कर दो, cos थीटा आ गया, tan थीटा इज द रेशियो ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं cosec थीटा। मैंने आपको बताया cosec किसका उल्टा होता है, sin का। sin में जो भी वैल्यूज है उनका रिवर्स कर दो, तो वो सारी वैल्यूज cosec थीटा की हो जाएगी। sec किसका रिवर्स होता है, cos का, और cot किसका रिवर्स होता है, tan का। तो कर देते हैं, देखना ध्यान से। अब देखिएगा cosec थीटा में cosec 30 की वैल्यू क्या होगी, इट इज 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। नाउ cosec 45 ये है हमारा 1/√2, यहाँ पे क्या हो जाएगा √2। अब यहाँ पे हम देखते हैं cosec 60 यहाँ पे है, sin 60 है √3/2, तो cosec 60 क्या हो जाएगा 2/√3। 90 क्या है 0 या 1, 0 या 1, cosec 90 1। एनी डाउट? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया sec थीटा, sec 0 क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू 1 है, तो ये भी 1 होगा, 1 का उल्टा 1 होता है। cos 30 हमारा √3/2, sec 30 फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा 2/√3। नाउ cos 45 है हमारा 1/√2, तो sec 45 क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। cos 60 है हमारा 1/2, sec 60 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 90 ऑलरेडी हम लिख चुके। cot थीटा में cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन है। cot 30 देख लेते हैं। tan 30 क्या है हमारा, tan 30 है 1/√3, तो cot 30 हो जाएगा हमारा √3। फिर cot 45 फाइंड आउट करना है, tan 45 है हमारा 1, इसका उल्टा हो जाएगा 1। अब हम फाइंड आउट करेंगे cot 60 की वैल्यू, cot 60 की वैल्यू tan 60 की वैल्यू को देखकर फाइंड आउट करेंगे। tan 60 हमारा √3, cot 60 हो जाएगा 1/√3। tan 90 हमारा नॉट डिफाइन है, तो cot 90 हमारा है 0। एनी डाउट? क्लियर है मेरी बात? समझ में आया? होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सारी वैल्यूज को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, रटना नहीं है, रटोगे तो हो जाओगे फेल। इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आप इजीली sin थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करके सारी वैल्यूज को आप इजीली लर्न कर सकते हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने सभी फ्रेंड्स तक प्लीज आप शेयर कर दीजिए। कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।